हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कवर करेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 6 बात करता है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन कि क्या कंडीशंस होंगी हमारे वैलिड एडॉप्शन के लिए। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 3 और 5 कवर किया था जिसमें हमने मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा और माइनर कौन होता है वो भी। और सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि कोई भी एडॉप्शन क्या है, अगर तुमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं किया तो वो सारी एडॉप्शंस क्या होंगी, वो सारी एडॉप्शंस विल बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, अब हम इसमें सेक्शन 6 देख लेते हैं कि वैलिड एडॉप्शन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी एसेंशियल्स होंगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं नो एडॉप्शन शेल बी वैलिड। कोई भी एडॉप्शन वैलिड नहीं होगी अनलेस, पहले हम सेक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनलेस फर्स्ट क्या है, इफ द पर्सन adopting has unless the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption, the person giving in adoption has the capacity to do so, the person adopted is capable of being taken in adoption, and the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter। तो सिंपल सी लैंग्वेज बोल दी, कह रहे हैं जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, अडॉप्टिंग जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में, कि जो पर्सन अडॉप्ट कर रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, तो क्या ज़रूरी है उनके लिए एसेंशियल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो उनके पास राइट होना चाहिए कि वो अडॉप्शन में ले सकें। ठीक है, कह रहे हैं द पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन, जो पर्सन दे रहा है, ठीक है, उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए वो करने की, क्या, अडॉप्शन में देने की बच्चे को। ठीक है, द पर्सन अडॉप्टेड, जो पर्सन अडॉप्टेड है मतलब वो चाइल्ड, वो भी कैपेबल होना चाहिए ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, कि अगर इस फैमिली से इस फैमिली में वो बच्चा जा रहा है तो ये बच्चा भी कैपेबल होना चाहिए कि हम इसको आगे ट्रांसफ़र कर सकेंगे, उस फैमिली में उसको दे सकेंगे बच्चे को। ठीक है, बच्चा कौन, जो माइनर हमने पढ़ा था, जिसकी एज क्या है, जिस हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसने अभी 18 साल पूरे नहीं किए हैं, तो इसकी क्या कैपेसिटी होगी वो हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और लास्ट क्या कह रहे हैं इसमें, द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन इन दिस चैप्टर, की जो भी अडॉप्शन होएगी तुम कंप्लाई करोगे, प्रोविजंस फॉलो करोगे, क्या, इस चैप्टर के प्रोविजंस को फॉलो करोगे। ठीक है, सेक्शन 6 नॉर्मल बता रहा है, हम अब आगे देख लेते हैं सेक्शन 7 के बारे में। अभी मैंने बताया कि सेक्शन 6 में फर्स्ट जो कंडीशन थी हमारी, द पर्सन जो अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए देने, राइट टू टेक इन, सॉरी गलत बोल दिया होगा शायद वहाँ पे, राइट टू टेक इन की, कि वो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अब सेक्शन 7 वही बताता है कि कैपेसिटी में क्या आएगा। देखो, सेक्शन 7 में बताया है मेल हिंदू के बारे में और सेक्शन 8 में बताया फीमेल हिंदू के बारे में। ठीक है, पहले अब हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, कि वो बंदा कैपेबल होना चाहिए बच्चे को लेने के लिए, टू टेक इन अडॉप्शन। एनी मेल हिंदू हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट अ माइनर हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, provided that if he has a wife living, he shall not adopt except with the consent of his wife, unless the wife has completely and financially renounced the world, or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। तो इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल में क्या बोला है, कोई भी मेल हिंदू ले सकता है, कोई भी मेल पर्सन ले सकता है, प्रोवाइडेड, अब क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है, वो हिंदू होना चाहिए। ठीक है, जो साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का नहीं अलाउड है, वो बच्चा एडॉप्शन में नहीं ले सकता है। एंड इज़ नॉट अ माइनर, ये तो हमें पता ही है कि वो पहले बात तो माइनर का एडॉप्शन होता है। ओके, और एंड जो बंदा ले रहा है, जो मेल हिंदू है, वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। ओके, हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर, वो कैपेबल है, वो सन या डॉटर क्या है, एडॉप्शन में ले सकता है। ओके, तो हमने क्या क्या एसेंशियल कंडीशन पढ़ी कि वो मेल जो है वो हिंदू होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। ओके, अब प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही हैज़ अ वाइफ लिविंग, अगर वो मैरिड है और उसकी वाइफ लिविंग है तो क्या बोल रहे हैं, तो क्या कंडीशन बोल रहे हैं, ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। कह रहे हैं अगर उसकी वाइफ है, ठीक है, अगर उसकी वाइफ है जो कि लिविंग है, ठीक है, जो जिंदा है, तो इसकी कंसेंट नेसेसरी है विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, अनलेस द वाइफ, कंसेंट कहाँ नीड नहीं होगी, जहाँ पे अगर वाइफ ने कंप्लीटली या फाइनेंशियली रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, और हैज़ सीज टू बी हिंदू,
जहाँ पे वो क्या है, हम कह सकते हैं उसको संन्यास ले लिया हो जिसे कहते हैं, ठीक है, या उसने क्या है अपना जो धर्म है वो छोड़ दिया हो, और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या कोर्ट ने उसको क्या बोल रखा हो, पागल बोल रखा हो कि ये अनसाउंड माइंड है, ठीक है। हम देखो अनसाउंड माइंड को हम प्रॉपर पागल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन कैपेसिटी बताई है मेल हिंदू की। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन 1 वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, कि एडॉप्शन के टाइम पे जब बच्चा टेक करना था, लेना था, उस टाइम पे क्या है, एक से ज़्यादा वाइफ जिंदा है। द कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ इज़ नेसेसरी, सभी वाइफ की ज़रूरी है कि तुम्हें कंसेंट लेनी होगी। किसको लेनी होगी, मेल हिंदू को, ओके। अनलेस द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इज़ अननेसेसरी फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन द प्रिसीडिंग प्रोवाइजो। कह रहे हैं तुम्हें कंसेंट कब नहीं लेनी होगी, जब कोई रीजंस इस्टेब्लिश कर रखा। अब रीज़न क्या हो सकता है, जस्ट अ मिनट, अब रीज़न क्या हो सकता है कंसेंट ना लेने का, उस वाइफ की हम कंसेंट नहीं लेंगे जिसने फाइनली रिनाउंस कर रखा है वर्ल्ड को, सीज टू बी अ हिंदू, या जो अनसाउंड माइंड है, हम उससे क्या है कंसेंट नहीं लेंगे। वरना इन केस ऑफ मेल हिंदू अगर इसकी एक से ज़्यादा वाइफ है तो हम सबकी ही कंसेंट लेंगे, बट अगर एक ही वाइफ है तो उसकी भी कंसेंट लेंगे। दोनों में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो उसने फाइनेंशियली रिनाउंस ना किया हो वर्ल्ड को, सीज टू बी हिंदू ना हो, और वो अनसाउंड ना हो, तब, वरना हम उसकी कंसेंट नहीं लेंगे। अगर ये सब कंडीशंस हैं कि उसने वर्ल्ड भी छोड़ दिया या सीज कर दिया हिंदू या अनसाउंड माइंड किया, तो हम उसकी कंसेंट नहीं लेंगे, ठीक है। ये तो थी मेल हिंदू की। सेम है फीमेल हिंदू का भी, थोड़ा चेंज है क्या, एनी फीमेल हिंदू हु इज़ ऑफ साउंड माइंड हु इज़ नॉट अ माइनर, इसमें भी क्या कंडीशन है फीमेल की कि वो हिंदू होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, और वो क्या है माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये नहीं पढ़ना इसमें, क्योंकि ये तो बाय मिस्टेक 2010 वाला आ गया, जो 2010 में अप्लाई होता था ना इस एक्ट में, वो आ गया, ठीक है। अभी मैं जो अभी रिसेंट होता है वो बताती हूँ, जस्ट एक सेकेंड दो, ठीक है। आगे क्या बताया, अभी मैंने बताया ना, एंड हु इज़ नॉट अ माइनर। अब यहाँ क्या है, हैज़ द कैपेसिटी टू टेक सन और डॉटर इन एडॉप्शन, इसका मतलब वो हिंदू होनी चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होनी चाहिए, प्लस मेजर होनी चाहिए, तब वो क्या है सन या डॉटर को एडॉप्शन में ले सकती है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ शी हैज़ अ हस्बैंड लिविंग, अगर उसका हस्बैंड लिविंग है तो शी शैल नॉट अडॉप्ट अ सन और डॉटर, वो क्या है अडॉप्ट नहीं कर सकती ना सन को या डॉटर को, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। वही बात की जैसे वहाँ पे अगर हस्बैंड अडॉप्ट करेगा तो किसकी कंसेंट लेगा, अपनी वाइफ की, ठीक है। ऐसे ही इसमें बता दिया अगर वाइफ अडॉप्ट करेगी तो वो अपनी किसके कंसेंट लेगी, हस्बैंड की, ठीक है। अनलेस द हस्बैंड, अब कहाँ पे उसको क्या है कंसेंट की नीड नहीं होगी, जहाँ पर हस्बैंड ने वही सेम कंडीशन कंप्लीटली एंड फाइनेंशियली रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, सीज टू बी अ हिंदू, और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय, यहाँ बाय आएगा, बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। जो वो क्या है डिक्लेयर हो चुका है कि वो क्या है अनसाउंड माइंड का है, तो इस केस में क्या है फिर हस्बैंड की कंसेंट की हमें नीड ही नहीं होगी। तो सेक्शन 7 में क्या बताया था, सेक्शन 7 में बताया कैपेसिटी किसकी, मेल हिंदू की। सेक्शन 8 में क्या बताया, कैपेसिटी किसकी, फीमेल हिंदू की। सेक्शन 6 में क्या बताया, जो रिक्विजिट्स थे, जो कंडीशंस थी एसेंशियल्स वैलिड एडॉप्शन की, अभी हमने उसमें क्या है सिर्फ फर्स्ट सबसेक्शन किया था कि जो पार्टी बच्चा ले रहा है, ठीक है, जो पार्टी अडॉप्शन में बच्चा ले रहा है उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 9 कवर करेंगे, ठीक है। आई होप you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.